सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को, मतलब अपनी उम्र को पीछे कर दें, और वो भी बिना किसी दवा या सर्जरी के, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से? चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या फर्क है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, थके हुए, दूसरों की मदद पर निर्भर, और दूसरी तरफ बस एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ते बाद वही लोग दौड़ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, एकदम आजाद और एनर्जी से भरे हुए। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर 80 साल के ये बुजुर्ग बिना किसी दवाई, बिना किसी ऑपरेशन के इतना बड़ा बदलाव कैसे ले आए? इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये कहानी है एक ऐसे बदलाव की जिस पे यकीन करना मुश्किल है। और ये सब शुरू हुआ था साल 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही अनोखे एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट को लीड कर रही थी डॉक्टर एलन लैंगर, एक साइकोलॉजिस्ट। वो जानना चाहती थी कि क्या हम सच में टाइम में पीछे जा सकते हैं, पर बिना किसी टाइम मशीन के। तो उन्होंने बनाई एक, कह सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल टाइम मशीन। उनका मकसद ये देखना था कि अगर हम सिर्फ अपने आसपास के माहौल और अपनी सोच को बदल दें तो क्या हमारा शरीर भी बदल सकता है। तो देखिए, सेटअप बड़ा सिंपल था। उन्होंने 80 साल के आसपास के 8 बुजुर्गों को चुना और उन्हें उनके आज से, यानी 1979 से ठीक 20 साल पीछे, साल 1959 की दुनिया में पहुंचा दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ये किया कैसे? उन्होंने एक पुरानी जगह को पूरी तरह से 1959 का रूप दे दिया। मतलब हर एक चीज, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर उस जमाने का मशहूर एड सुलिवन शो चल रहा था, रेडियो पर 1959 के गाने बज रहे थे, यहां तक कि जो अखबार और मैगजीन थे वो भी 20 साल पुराने थे। 1979 की दुनिया का एक भी सुराग वहां नहीं था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक ही नियम था, लेकिन वो बहुत पावरफुल था। नियम ये था कि एक हफ्ते तक आपको ऐसे ही जीना है, ऐसे ही बात करनी है और ऐसे ही बर्ताव करना है जैसे कि आप सच में साल 1959 में हैं। मतलब सब कुछ प्रेजेंट टेंस में। और बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। एक छोटा सा मोमेंट आया जिसने उनके दिमाग में एक स्विच पूरी तरह से ऑन कर दिया। हुआ ये कि जब ये सब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि कोई उनका सामान उठाकर उनके कमरों तक ले जाएगा, जैसा कि अक्सर होता है। पर डॉक्टर लैंगर ने एकदम साफ साफ कह दिया, यहां आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, आपको अपना सामान खुद उठाना होगा। शुरू में तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, जाहिर है, लेकिन कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। और जैसे ही उन्होंने वो भारी भरकम सूटकेस उठाकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, उनके दिमाग को एक नया मैसेज मिला। पहला नया मैसेज कि अरे, मैं लाचार नहीं हूं, मैं तो ये कर सकता हूं। और इसके बाद अगले कुछ दिनों में जो हुआ वो कमाल था। बदलाव एकदम साफ नजर आने लगा। जो लोग पहले ठीक से सीधे बैठ भी नहीं पाते थे, वो अब डिनर टेबल पर बैठकर पॉलिटिक्स पर बहस कर रहे थे। जिनकी सुनने की शक्ति कम हो गई थी, वो अब रेडियो का वॉल्यूम कम करके गाने सुन पा रहे थे। मतलब वो बिल्कुल अपने 55 साल वाले वर्जन की तरह बर्ताव करने लगे थे। लेकिन ये सिर्फ महसूस करने या दिखने वाली बातें नहीं थी। कहानी तो तब और भी दिलचस्प हो गई जब साइंटिफिक डेटा को देखा गया। जो नंबर सामने आए वो तो वाकई हैरान कर देने वाले थे। सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? हफ्ते के आखिर में जो नजारा दिखा, वही लोग जो एक हफ्ता पहले बस से उतरने के लिए भी मदद मांग रहे थे, वो अब बाहर मैदान में टच फुटबॉल खेल रहे थे। आप सोच सकते हैं? तो चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि बदलाव सिर्फ दिखने में नहीं था। मेडिकल टेस्ट ने इन सारी बातों को कंफर्म कर दिया। सबसे पहले उनकी पकड़ की ताकत, जिसे हम ग्रिप स्ट्रेंथ कहते हैं, वो काफी बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, उनके जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी वो भी मेजर की गई और उसमें भी जबरदस्त सुधार था, जिससे वो ज्यादा आसानी से मूव कर पा रहे थे। और सुनिए, उनकी देखने और सुनने की शक्ति, उसमें भी एक साफ सुधार नोटिस किया गया। इससे पता चलता है कि यह बदलाव सिर्फ मसल्स का नहीं था, बल्कि बायोलॉजिकल लेवल पर हो रहा था। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, उनका एवरेज आईक्यू स्कोर भी बढ़ गया था। मतलब सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी तेज हो गया था। ये टेबल देखिए, ये सारे रिजल्ट्स को एक साथ दिखाता है। ग्रिप स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, विजन, हियरिंग, आईक्यू स्कोर, हर एक चीज बेहतर हुई थी। और एक और दिलचस्प बात, जब कुछ अनजान लोगों को उनकी पहले और बाद की तस्वीरें दिखाई गईं, तो सबने यही कहा कि बाद वाली तस्वीरों में वो लोग साफ तौर पर ज्यादा जवान लग रहे हैं।
तो आखिर ये सब हुआ कैसे? कोई जादू तो था नहीं। इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन, या आप इसे एक तरह का अल्टीमेट प्लेसिबो इफेक्ट भी कह सकते हैं। सिंपल भाषा में माइंड बॉडी कनेक्शन का मतलब यह है कि जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जिस चीज पर हम यकीन करते हैं, वो सीधे सीधे हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस पर असर डाल सकती है। और इस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल यही हुआ। जैसे ही उन लोगों के दिमाग को यह यकीन दिलाया गया कि वो जवान हैं, उनके शरीर ने उस स्क्रिप्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब दिमाग ने शरीर को नए सिग्नल्स भेजे और नतीजा, शरीर सच में जवानी की तरफ लौटने लगा। तो इस पूरे कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है? सबसे बड़ी सीख ये है कि जो सीमाएं हम महसूस करते हैं वो अक्सर हमारे शरीर की नहीं बल्कि हमारे दिमाग की बनाई हुई होती हैं। एक बहुत ही बढ़िया लाइन है, जब कोई खुद को एक सुपर हीरो की तरह सोचता है तो उसका दिमाग भी शरीर को उसी के हिसाब से सिग्नल भेजता है। मतलब हम जो कहानी अपने आप को सुनाते हैं ना, हमारा शरीर धीरे धीरे उसी कहानी को हकीकत मानने लगता है। तो अब सवाल यह है, हमारे अपने दिमाग में ऐसी कौन सी दीवार है जिसे आज तोड़ा जा सकता है?